नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न और वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्या प्रभाव देता है। इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आपके सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। लग्न के अंदर कन्या लग्न हो गया और इस लग्न के अंदर जो चंद्रमा है वो 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है पराक्रम हाउस के अंदर, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है और इस वजह से ये कन्या लग्न हो गई और वृश्चिक राशि हो गई। तो इस लग्न के अंदर जब कन्या लग्न हो और वृश्चिक राशि बन रही हो तो ऐसी परिस्थिति में जो चंद्रमा है वो क्या फल देंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कन्या लग्न के स्वामी ग्रह हो गए बुध और वृश्चिक लग्न जहाँ पर जाकर के चंद्रमा बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि बन गई। अब चंद्रमा बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में बैठने की वजह से जो चंद्रमा है वो नीच का होकर बैठे हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। तो अब जो है कि ये जो परिस्थितियां हैं, पहला चीज़ कि चंद्रमा जब भी नीच का होकर के जाकर बैठते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं। चंद्रमा जिन सारे क्षेत्रों का कारक है उन सारे क्षेत्रों में चंद्रमा जो है नकारात्मक प्रभाव देता है। जैसे चंद्रमा जो है वो आपको माता का कारक है, चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हो गया, नीच का होना मतलब पीड़ित हो जाना, वो एक संतुष्ट उसको स्थिति नहीं मान सकते चंद्रमा के। चंद्रमा एक गलत जगह में जाकर बैठ गया है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी एक मतलब खुश नहीं फील करेगा, एक चिड़चिड़ा उसका स्वभाव रहेगा और वो मानसिक रूप से थोड़ा सा मतलब उसके जो स्वभाव होंगे थोड़े से अदर हो जाएंगे। मतलब वो नीच की स्थिति में आ गया है, चंद्रमा वहाँ संतुष्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पर जाकर के वो नीच हो चुका है। नीच की स्थिति बन गई है चंद्रमा के 8 नंबर। और इसके दूसरे जो परिणाम होंगे वो कैसे देखेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो किस घर के कारक ग्रह बन रहे हैं इस लग्न के अंदर। तो कन्या लग्न के अंदर जो 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको लाभेश जो है वो आपको चंद्रमा है। मतलब 11 नंबर एकादश भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है। तो व्यक्ति का जो एकादश भाव के जो स्वामी ग्रह हो गए वो चंद्रमा हो गए। तो चंद्रमा जब एकादश भाव के स्वामी ग्रह हो गए मतलब आय लाभ भाव के स्वामी, तो व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी वो पराक्रम करेगा कुछ भी पाने के लिए, तो उस पराक्रम से जितना उसको लाभ होना चाहिए उस लाभ में कमी ला देंगे चंद्रमा के नीच में जाकर के बैठने का। मतलब नीच राशि में जाकर के बैठने का, जहाँ पर चंद्रमा जाके नीच बैठ गए हैं, नीच का होकर बैठे हैं। इस वजह से जो परिणाम होंगे वो आपके लाभेश पर पड़ेगा सीधा। और व्यक्ति को जितना लाभ होना चाहिए किसी भी चीज़ से, अगर वो व्यापार कर रहा है तो भी, या फिर जिस क्षेत्र में भी अगर वो पराक्रम कर रहा है उस पराक्रम का जो परिणाम आएगा इसके पराक्रम के बिल्कुल जो है कि विपरीत आएगा। अगर पराक्रम वो कर रहा है और इसके अंदर क्षमता अगर 100 की है तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको 30 का आएगा, 20 का आएगा। इतना बड़ा गैप हो जाएगा सिर्फ चंद्रमा के वृश्चिक राशि में बैठने के कारण। ये आपके परिणाम हो जाएंगे इस परिस्थिति में। दूसरा जो है कि इसके अलावा आपको मैं बात कर लूँ एक बार थोड़ा सा, जो है ना कि हम लोग चंद्र लग्न से भी इसका समझ लेते हैं। तो चंद्र लग्न में जैसे जब चंद्र लग्न की कुंडली बनाएंगे इस कन्या लग्न के अनुसार, जहाँ पर चंद्रमा जाकर बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, तो चंद्र लग्न की जब कुंडली बढ़ेगी तो उसमें जो है कि 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है ये लग्न में आ जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो चंद्र लग्न की कुंडली के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावित हो जाएगा। मतलब व्यक्तित्व के अंदर भी जो लाइट होना चाहिए, जो प्रकाश होना चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए, उस उन सारे क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा चंद्रमा। और चंद्र लग्न की कुंडली के अंदर जो 4 नंबर आ रहा है वो आपको भाग्येश जो है कि चंद्र लग्न की कुंडली के अनुसार चंद्रमा है और चंद्रमा नीच का होकर के जाकर के व्यक्तित्व के मतलब लग्न हाउस में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति का भाग्य भी कमजोर हो गया। मतलब आप ये मान सकते हो कि ऐसी स्थिति में चीज़ें जो है ना कि व्यक्ति जितना एफर्ट डालेगा उसके परिणाम जितने आने चाहिए उतने परिणाम नहीं मिलेंगे, ये परिस्थिति बन जाती है।
इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।